हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड, पतंजलि ने, रामदेव बाबा ने कोरोना वायरस की दवाई क्या लॉन्च की, बवाल मच गया। काफी सारी स्टेट्स में अपोज शुरू हो गया। अपोज तो फिर भी चलो एक हद तक ठीक था, लेकिन अगर खुल के मिनिस्टर पूरा जो है उसके ऊपर गला दबा दे किसी उसका कि अगर ये दवाई यहाँ पे बेची गई तो भी उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल होगा। फ्रेंड, देखने वाली बात है कि ऐसा क्या उसके अंदर है। हमारे, अगर हम अपने नेताओं की बात करें, हमारे नेता इतने अच्छे भी नहीं है कि उनको देश के नागरिकों की बहुत ज्यादा चिंता हो। मतलब ऐसा तो कुछ अफीम बेचने की उस पर भी नहीं होता, लेकिन जो एक पतंजलि की दवाई के ऊपर जो इस टाइम महाभारत स्टार्ट हो गई काफी सारी स्टेट में। अगर हम बात करें उत्तराखंड से, इस दवा लॉन्च और उत्तराखंड से ही बवाल शुरू हुआ। और फ्रेंड्स, देखा जाए तो जहां जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां वहां पे प्रॉब्लम्स है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला, उसके बाद राजस्थान ने बोला, अब महाराष्ट्र ने बोला। राजस्थान ने तो यहां तक बोला कि अगर इस दवाई को हमारी स्टेट में बेचा गया तो हम जो है केस फाइल करेंगे, जो भी बेचने वाला होगा उसके अगेंस्ट। राजस्थान गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि पतंजलि ने हमसे अप्रूवल नहीं लिया कि कब इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ या क्या कुछ हुआ, हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम इस दवाई को जो है अवैध बताते हैं। फ्रेंड्स, देखने वाली बात यह है, आज तक कितनी दवाइयों को स्टेट गवर्नमेंट हर दवाई को अप्रूव करती है या ऐसा कुछ रहता है। और उससे भी बड़ी बात यह है फ्रेंड्स, जो पतंजलि की दवाई है वो आयुर्वेदिक दवाई है। उसका कोई साइड इफेक्ट का तो मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो केमिकल्स से नहीं बनी हुई, वो जो है औषधियां होती है उनसे बनी हुई है। और उसके ऊपर इतना सारा बवाल, मतलब अगर लेट्स सपोज अगर जो नेता है उनको देश के नागरिक की चिंता थी या फिर किसी भी चिंता थी, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कह सकते थे कि हमें पतंजलि जो है वो ये सब चीजें प्रोवाइड करवाए, इंस्पाइट कि वो कहें कि जी इसका ट्रायल कब हुआ या हम इसको सेल नहीं होने देंगे, ये फ्रॉड है, ये दवा गलत है। फ्रेंड्स, अगर ये दवा इंडिया में ना बन के किसी बाहर की कंट्री में बनी होती है तो शायद यही सारे जो नेता हैं वो वहां पे बधाई देने का तांता लगा होता। सब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कांग्रेचुलेट कर रहे होते और बड़ी बड़ी वो कर रहे होते कि अब जो है कोरोना से बचाव हो जाएगा, अब हमें डरने की जरूरत नहीं, ऐसा वैसा ये सब चीजें कर रहे होते। और जबकि अगर हमारे इंडिया में आयुर्वेदिक की कोई दवा बनी और उसको प्रमोट करने की जगह, या फिर चलो अगर हमने 1% के लिए मान लेते हैं कि उसका अभी क्लिनिकल ट्रायल पूरा ढंग से नहीं हुआ, या रामदेव बाबा ने उसको जो है किसी और चीज के लिए कि बुखार खांसी वगैरह के लिए अप्रूवल मांगा था, इन केस मांग लेते, तो भी फ्रेंड जो इतना बड़ा बवाल हुआ, या जो ऐसी जैसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, कई स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, वो फ्रेंड्स क्वेश्चन राइज करती हैं कि ये टोटली और टोटली पॉलिटिक्स हो रही है। फ्रेंड्स, कांग्रेस का और रामदेव बाबा का जो 36 का आंकड़ा है वो किसी से नहीं छुपा। इवन आपको ध्यान होगा, जब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो रामदेव बाबा का जो अनशन चल रहा था रामलीला मैदान पे, और वहां पे आधी रात को उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और जो उनका आंदोलन था उसको निरस्त किया गया था। और उस दिन रामदेव बाबा को लेडीज की सलवार कमीज डाल के भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। वहां से मेजर जो है एक पॉलिटिक्स, या लगा लीजिए एक टकराव जो है स्टार्ट हुआ था रामदेव बाबा का और कांग्रेस का। और अब अभी तक वो टकराव खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, जिसका उदाहरण अभी हमने देखा। एक पतंजलि ने दवाई निकाली कोरोना के लिए और उसके ऊपर जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहां के मिनिस्टर्स आगे खुला बोलते हैं कि पतंजलि को हम ये दवाई हम अपनी स्टेट में नहीं बेचने देंगे, ये दवा फेक है, ये दवाई जो है इसका कोरोना का इसके ऊपर क्लिनिक ट्रायल। फ्रेंड्स, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आज तक किसी स्टेट की किसी दवाई के लिए इतनी जंग दिखाइए। 3660 प्रोडक्ट बनते हैं इंडिया में रोज, जिनकी एडवर्टाइजमेंट भी होती है, सारा कुछ होता है। इवन आप क्रीम्स को ही लगा लीजिए, फेयर एंड लवली क्रीम है, वो हर स्टेट में बिकती है कि गोरा हो जाएंगे। कितने लोग गोरे हुए आज तक, या किसी भी चीज की आप एड लगा लीजिए, कितनी एड्स होती है और वो कितनी सही होती है। उसके बाद आज तक किसी भी स्टेट में ऐसा आवाज उठाई हो जो पतंजलि की इस दवाई के लिए उठाई जा रही है। आवाज क्यों उठाई जा रही है? क्लियरली मिनिस्टर आगे जो है वार्निंग देते हैं, या फिर उनकी स्टेटमेंट आती है कि हम ये दवा फेक है, इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं। आयुर्वेदिक जो संस्था है हमारी सेंटर की, उनकी तरफ से भी जो है
पतंजलि से सारे डाटे मंगवाए जाते हैं कि आपका क्लिनिकल ट्रायल कैसे कैसे हुआ, क्या डाटा है, क्या उसका रॉ डाटा है, वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करवाई जाए। फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इसके बारे में?